पॉर्न देखना लीगल है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा लीगल है भी और नहीं भी। तो रिसेंटली सरकार ने अभी उल्लू, अल्ट बालाजी ऐसे 25 प्लेटफॉर्म्स को बैन किया। इसका क्या कारण है? जैसे कुछ गर्ल्स के प्राइवेट वीडियोस लीक हो जाते हैं, एमएमएस लीक हो जाते हैं, उसको आप वॉच कर रहे हैं। जब लोग इंडिया में इतना देख ही रहे हैं तो भी क्यों टैबू है आज ये? इंडियन बेस्ड तो नहीं है, पाकिस्तान का भी है। ये सब वेबसाइट पाकिस्तान बेस्ड है और पाकिस्तान दिखाते हैं, तो आप अपने इंडिया में तो रोक दोगे, हाँ, पाकिस्तान को थोड़ा ना रोक पाओगे। तो एक मूवी आई थी पठान, शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण, तो क्या वो न्यूडिटी थी या ऑब्सैनिटी थी, क्या था? ऑब्सैनिटी प्लस न्यूडिटी प्लस हिंदू कल्चर को रिप्रेजेंट करने वाला आपने भगवा कलर पहन के न्यूडिटी दिखाने की कोशिश करी है। आप एक बच्चों को भी दिखा रहे हो और हमारे हिंदू धर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हो आप भगवा पहन के, तो पूरा गलत है। तो क्या चाइल्ड पॉर्न शब्द बोलना भी गलत है क्या? वो कोई इंटरटेनमेंट का जरिया नहीं है चाइल्ड को, इट इज एक्सप्लॉयटेशन। चाइल्ड पोर्नोग्राफी वर्ड ही गलत है। भोपाल के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, हाँ। उनके पास एक लड़की का कॉल आता है और वो अपने आप को न्यूड दिखाती है और उससे सेक्सुअल फेवर की बात करती है। उसके वीडियोस दिखा दिखा के उसको ब्लैकमेल करने लगे। 7 लाख रुपीज उनसे ले लिए गए। अनिरुद्ध आचार्य जी का देखा, मेरे लिए तो उनको आचार्य बोलना भी गलत है। आपने सोसाइटी की हर लड़कियों के बारे में एक सोच बना ली और आपको लोग फॉलो कर रहे हैं, उसको पुलिस ने पकड़ लिया। क्योंकि हम किसी को उकसा नहीं रहे सेक्स के लिए, हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और जहाँ पे पैसा पहुंच रहा है, पुलिस काम नहीं करना चाह रही है, तो करो तो पूरे सबको बंद करो, नहीं कर रहे हो तो किसी को बंद मत करो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जहाँ पे पैसा पहुंच रहा है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, तो वहाँ पे आप कार्रवाई नहीं करोगे। तो अर्पित सक्सेना जी, स्वागत है आपका अर्चिजन पॉडकास्ट में। और Thank you. सबसे ज़्यादा खुशी की बात यह है कि आप बेंगलोर आके पॉडकास्ट दे रहे हैं, ना कि मैं भोपाल में आके आपका पॉडकास्ट ले रहा हूँ। आप भोपाल से बेंगलोर आए, इतना ट्रैवल करके 2 घंटे की फ़्लाइट का सफ़र, फिर 1.5 घंटे की बेंगलोर एयरपोर्ट से मेरे घर का सफ़र। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। अर्चित, स्पेशली मैं तुम्हें बताना चाहूंगा, हाँ। मुझे बहुत पॉडकास्ट ऑफर हुए हाँ। भोपाल में, मध्य Yes. प्रदेश में। Yes. मैंने सबको मना किया। Yes. मेरा एक फ्रेंड है, हाँ। एडवोकेट कुणाल राठौर, उसने तुम्हारे पॉडकास्ट दिखाया। तुम्हारा जो रिसर्च वर्क है, इट इज़ अमेजिंग। इसलिए मैंने तुम्हें हाँ बोला है और अपना पूरा काम छोड़ के मैं आज तुम्हारे पास आया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऑलवेज वेलकम। तो मुझे आप ये बताइए, क्या इंडिया में पॉर्न देखना लीगल है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा लीगल है भी और नहीं भी। उसका रीज़न है, अगर आप प्राइवेटली कोई पॉर्न देख रहे हैं और जो आप किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहे तो इट इज़ लीगल। ओके। बट अगर आप पब्लिकली देख रहे हैं तो इट इज़ इलीगल। और इसमें मैं ऐड ये करना चाहूँगा, जैसे कुछ गर्ल्स के प्राइवेट वीडियोस लीक हो जाते हैं, एमएमएस लीक हो जाते हैं, उसको आप वॉच कर रहे हैं, तो वो एक ऑफेंस है, जिसके लिए नया एक्ट है हमारा BNS सेक्शन 77, उसके तहत पनिशमेंट भी है। तो प्राइवेट आप जब बोल रहे हो तो प्राइवेट क्या? प्राइवेट कैसे देखना? मतलब मैं अभी अपने फोन में देख रहा हूँ तो मैं प्राइवेट ही देख रहा हूँ, मैं आपको तो दिखा नहीं रहा हूँ। तो फिर नहीं, मैं आपको समझाऊंगा। हाँ। देखिए, प्लेसेस का भी अंतर पड़ता है। हाँ। आप पार्क में बैठ के अपना चुपचाप देख रहे हैं तो वो प्राइवेट नहीं है। अपने बंद रूम में, अपनी बंद कार में आप देख रहे हैं, जो कोई और देख भी नहीं पाए और किसी को डिस्टर्ब भी ना हो और कोई वॉइस भी नहीं जा रही है, तो वो प्राइवेट कहलाएगा। बाकी सब पब्लिक है। अगर कोई सुन पा रहा है, किसी को थोड़ी हिंट भी हो रही है कि आप देख रहे हैं, तो वो पब्लिक हो जाएगा, उस पर फिर वो ऑफेंस है वो। ओके। तो मैं अपने क्रोम में देख रहा हूँ इनकॉग्निटो मोड के अलावा, तो भी ये क्या प्राइवेट कहलाएगा या फिर वो पब्लिक की श्रेणी में आएगा? क्योंकि गूगल मेरा डेटा पढ़ता है। नहीं, देखिए, क्योंकि वो आप पर्सनली देखने हैं, हाँ। आप इग्नोटो मोड पे देख रहे हैं, हाँ। तो वो आपका प्राइवेट ही कहलाएगा। हाँ। बस शर्त उसके साथ ये है कि आपका कोई फ्रेंड, कोई पब्लिक बगल में ना हो, तो आप देख सकते हैं। और गूगल डाटा देख रहा है, वो सबको वॉचिंग है, बट वो एक्सप्रेसली ये नहीं है कि वो आपका ही डाटा देख रहा है, तो वो प्राइवेट होगा, उसमें कोई आप पे कार्रवाई नहीं होगी, आप देख सकते हो। देख सकते हो। तो रिसेंटली सरकार ने अभी उल्लू, अल्ट बालाजी ऐसे 25 प्लेटफॉर्म्स को बैन किया। इसका क्या कारण है? उसका कारण है, इसमें जो कंटेंट था वो ऑब्सीन है और हमारे जो एक्ट है, लॉ है, उस पर प्रोनोग्राफी, सॉफ्ट प्रोनोग्राफी ऐसा कोई भी वर्ड नहीं है, ना कोई डेफिनेशन है। ऑब्सीन एक्ट्स जो भी रहेगा, और ये सॉफ्ट पॉर्न जो दिखा रहे थे उनको ऑब्सीन माना गया। और हमारी जो मिनिस्ट्री है, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग इंडस्ट्री मिनिस्ट्री, उसके तहत इनमें IT रूल्स से 2001 के, उसके तहत कार्रवाई की गई और इन सबको बैन किया गया है। जब लोग इंडिया में इतना देख ही रहे हैं तो भी क्यों टैबू है आज ये टॉपिक? उसका रीज़न है कल्चरल हिपोक्रेसी। हम हर चीज़ को कल्चर से जोड़ देते हैं। आप और हम आज को कोई पॉर्न देख रहे हैं या इस टॉपिक पे बात भी कर रहे हैं,
तो लोग रिलेट करेंगे इनका कल्चर कैसा है, इसलिए वो छुपा हुआ है। और एजुकेशन की कमी सबसे बड़ा रीज़न है। ओपन डिस्कशन नहीं है, फैमिलीज़ में बात नहीं हो रही, एजुकेशन सिस्टम में बताते नहीं है, तो ये टैबू बना हुआ है। नहीं, बट एजुकेशन सिस्टम में तो बताते हैं। हम भी बोर्ड से Education- पढ़े हैं, तो हाँ। एक वर्ड आ गया था सेक्स, तो हम लोग सारे बच्चे उछलते थे 8th क्लास में सेक्स वर्ड को जैसे देख आप एक मैं आपको बताना चाहूंगा, रिप्रोडक्शन सिस्टम के बारे में जब आता है हाँ। तो मैडम बोलती थी आप घर पे पढ़ लेना, के। हाँ और थोड़ा सा बताएंगी। बच्चों के क्वेश्चंस होते हैं, ये क्या गंदी बात कर रहे हो, घर पे बोलोगे ये क्या होता है, अरे तुमने ऐसा बोला, उनका बच्चा इतना गंदा है। ये प्रॉब्लम एजुकेशन सिस्टम में है, बट इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। ये दोनों अलग अलग चीज है। नहीं, बट अगर कोई ज़्यादा बोलता है तो ऐसा लगता है वो एक्सपीरियंस करके आया है या वो सेक्स करके आया है, ठीक है। और किसी को नहीं पता है तो वो उसकी श्रेणी चोमू में आती है, ठीक है। दो श्रेणियाँ आती हैं, बिल्कुल बिल्कुल है सही ना? हो, बिल्कुल आप सही हो। तो बीच की कोई लाइन ही नहीं है यहाँ पे कि तो इसके लिए हमारी सोसाइटी ही जिम्मेदार है। हाँ अगर कोई लॉजिकल क्वेश्चन पूछ रहा है, हाँ। उसका रिसर्च वर्क अच्छा है, हाँ। तो आप उसको बोलोगे कि वो उसको सब पता, वो करके आया। हाँ। और जिसको नहीं पता है हाँ। तो आप उसको कह रहे हो ये चोबू है। हाँ। तो कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी की गलती है। हाँ। और वापस वही बात घूम के वहीं आ जाती है। आप जब तक डिस्कशन नहीं करोगे इस टॉपिक पे, एक दूसरे से बात नहीं करोगे, ओपनली ये टॉपिक नहीं आएगा, तो ये प्रॉब्लम हमेशा ही रहेगी हमारी सोसाइटी में। तो इंडियन लॉ एग्जैक्टली क्या कहता है? पॉर्न देखना लीगल है बट उसको डिस्ट्रीब्यूट करना इलीगल है, उसको शेयर करना इलीगल है, क्या है ये? मैं बता देता हूँ। इट इज़ नॉट ओनली अबाउट पॉर्न। देखिए, प्रोनोग्राफी की जहाँ हम बात करते हैं, इंडियन लॉ में प्रोनोग्राफी वर्ड जो है कहीं नहीं है, ऑब्सीन एक्ट्स। तो उसमें जो लिटरेचर है, कोई फोटोज है और कोई टेक्स्ट है, कोई मैसेजेस है, वो सब इलीगल है। और जहाँ तक बात है कौन सा पार्ट लीगल होगा और इलीगल होगा, उसमें हमें ये समझना पड़ेगा। पॉर्न देख रहे हो नॉर्मली, इट इज़ ओके, बट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, उसको बेच रहे हो, रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो, अपलोड कर रहे हो, किसी को ज़बरदस्ती इंगेज कर रहे हो, फॉरवर्ड कर रहे हो, तो भी वो एक क्राइम है। ये हमारे यूथ को भी नहीं पता, लोगों को नहीं पता, सोचते हैं कि हमारे पास आई है, हम देख रहे हैं, अपने फ्रेंड को भेज देते हैं, वो एक क्राइम है। तो हमारा लॉ जो है बहुत स्ट्रिक्ट है। सेक्शन 296 ऑफ BNS, आपको पता है कितना खतरनाक एक्ट है वो, और क्या सेक्शन है वो? उसमें 2 साल की पनिशमेंट है और 5,000 रुपीज़ का फाइन है। फर्दर अगर रिपीटेड ऑफेंस हो जाता है तो 5 साल की सज़ा और 10,000 का जुर्माना। और जहाँ पे IT की बात आती है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, उसमें पनिशमेंट और हार्श है। उसमें 3 इयर्स की पनिशमेंट और 1 लाख तक का जुर्माना है। और सेकेंड रिपीटेड ऑफेंस में 5 लाख का पेनल्टी प्लस 5 इयर्स का इम्प्रिजनमेंट। तो लॉ तो हमारा बहुत हार्श है, बट इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, लॉ पे काम नहीं हो रहा है, फॉलो नहीं कर रहे हैं लोग। तो फॉलो कौन नहीं कर रहा है? मतलब जनता नहीं कर रही, आम आदमी नहीं कर रहा है, या पुलिस नहीं कर रही, कौन नहीं कर रहा है? देखिए, पब्लिक के साथ दिक्कत क्या, पब्लिक को पता ही नहीं है कि कौन सी चीज़ में ऑफेंस में आ रही है, कौन सी नहीं है। और जहाँ तक बात है पुलिस की, तो कुछ बताने की आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। भारत की पुलिस किस प्रकार से काम करती है, उनको बहुत सारी चीज़ पता है। राज कुंद्रा क्योंकि एक फेमस नाम था और कुछ बहुत ओपनली हो गया था, शिकायतें हो गई तो उस पर कार्रवाई हो गई। बाकी ये कार्रवाई होती ही नहीं है, पुलिस को भी पता है। और ऑब्जेक्टेड मटेरियल बहुत लोग डाउनलोड कर रहे हैं, फॉरवर्ड भी कर रहे हैं, हर ग्रुप्स पे है, बट कार्रवाई नहीं होती। पुलिस बचना चाहती है, कहीं ना कहीं पॉलिटिकल प्रेशर्स भी रहते हैं, तो कार्रवाई पुलिस की तरफ से। और कहीं ना कहीं ब्लेम नहीं करूंगा, बट मेरा मानना है गवर्नमेंट के भी रूल्स थोड़े कमज़ोर है, इम्प्लीमेंटेशन की प्रॉब्लम तो है। तो IT एक्ट का सेक्शन 67 क्या कहता है इसके बारे में, कि क्रिएटर्स और जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे क्या इम्पैक्ट आता है? मैं आपको समझा देता हूँ। IT का सेक्शन 67 ये स्पेसिफिक कहता है कोई भी ऑब्सीन एक्ट को पब्लिश करना, उसको आपको डिस्ट्रीब्यूट करना, उसको ब्रॉडकास्ट करना, ये सब एक ऑफेंस है। और ये जो एक्ट है और ये जो सेक्शन है, ये स्पेशली यूट्यूबर्स, आप जैसे पॉडकास्टर, इन सबको बहुत इम्प्लीकेशन में है और दिक्कत देगा। अगर आप लोग इस एक्ट को ध्यान में रखते हुए काम करेंगे तो कहीं ना कहीं दिक्कत सबसे बड़ी ये भी आ रही है, ऑब्सीन है क्या। देखिए, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आप मुंबई जाएंगे, वहाँ पे किसिंग हो रही है बीचेस पे, उनके लिए बहुत नॉर्मल बात है, करेक्ट, वो उनके लिए ऑब्सीन नहीं है। करेक्ट। और आप छोटी जगह पे चले जाएंगे किसी गांव में, वहाँ अगर लड़का लड़की किस करते हुए देखे गए तो वो ऑब्सीन हो गया, पुलिस पकड़ लेगी, मार ठुकाई हो जाएगी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। सही बात है। तो कहीं ना कहीं ऑब्सीन वर्ड तो है, बट वो है क्या ये किसी को नहीं पता, और लॉ में भी ढंग से डिफाइन नहीं है। मतलब ये इम्प्लीकेशन नहीं कि कोई किस कर रहा है, कोई नहीं, हक ऐसा कर रहा है, कोई कडलिंग कर रहा है, तो ये सब चीजें काय में आती हैं। और कोई रोड पे खड़े होके क्या कर रहा है तो उसका अलग है।
दोनों चीज़ों का डिफरेंस कोई समझाने वाला नहीं है, कोई हाँ। डेफिनेशन नहीं है। और ऑब्सीन कोर्ट ने और कहीं ना लॉ ने एक थोड़ा सा लूपहोल छोड़ दिया है। अगर एक पुलिस वाले को लगता है ये ऑब्सीन है, हाँ तो उसके तरह क्या है, दूसरे पुलिस वाले को लग सकता है वो ऑब्सीन नहीं है। तो Got ये it. तो बहुत बड़ी दिक्कत है। हमारा लॉ कमजोर है, मानना पड़ेगा इस टॉपिक। कमजोर है। ओके, तो बट बीएनएस के टाइम पे आप लोगों ने क्यों पुश नहीं करा? लॉयर्स लोग क्यों नहीं पुश करते? लॉ काउंसिल क्यों नहीं करते? मैं लॉ बताता बार हूँ, एसोसिएशन बहुत बड़ी एक क्यों नहीं करता है? अच्छा डिबेट का टॉपिक भी है। हाँ जुडिशरी कई बार बोल चुकी है, हाँ सबको लगता है कोर्ट कुछ नहीं कर रहा, वकील कुछ नहीं कर रहा, बट वी आर नॉट द लॉ मेकिंग बॉडी। लॉ बना रहे हैं कौन? एमपीज। हाँ उनकी एज क्या है आप सोचिए, 70s 75 80s। आप यूथ को शामिल नहीं करते, आप एडवोकेट्स की जो गाइड करते हैं, जो सजेशन होते हैं, उनको फॉलो नहीं करते, जुडिशरी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो लॉ ढंग से बन नहीं पा रहा। और जो आप बीएनएस की बात कर रहे हैं, अगर किसी अच्छे लॉयर से पूछेंगे और आप कभी देखेंगे 90% कॉपी पेस्ट है आईपीसी का। सेक्शन उठा के बस ऊपर नीचे कर दिया है। जैसे 354 था हाँ वुमेन्स के संबंध में, हाँ। छेड़छाड़ उनको फॉलो, उसको 77 कर दिया, बाकी सब सेम है। तो उससे चेंजेस क्या ला पाए? कुछ नहीं। कुछ नहीं आ पाया। तो इसके लिए बीएनएस जिम्मेदार नहीं है, बीएनएस बनाने वाले जिम्मेदार हैं। समझिए, 2018 में अगर मैं बात करूं तो 857 पॉर्न साइट्स को बैन करा था Yes, भारत सरकार ने, बिल्कुल। बट फिर से वो चालू हो गई। उसका भी एक रीज़न है। आपने सुपरफिशली दुनिया को दिखाने के लिए कि देखिए हम काम करते हैं, बैन तो कर दी, बट उसके बाद आपने क्या मॉनिटर किया? और नहीं। देखिए इंडिया के यूथ में इंजीनियर्स हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, और जिनको देखना है दे आर वेरी स्मार्ट। वीपीएन आप समझते हैं, वीपीएन का यूज़ हो सकता है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। बिल्कुल। और वर्चुअल मिरर इमेजेस हैं, लिंक्स हैं, हाँ। और कहीं ना कहीं बदमाशी ये हो जाती है, जैसे कोई साइट आज बैन हो गई, उसका छोटा सा नाम चेंज करा, वापस लॉन्च कर दी, तो वो वापस आ चुकी है। डोमेन चेंज कर दिए, .com से .desi .xyz ये सब ऐड करके उन्होंने ये एक लॉन्च कर तरीके से दिया। वापस आ जाती है, और उस पर फिर वापस कोई मॉनिटर नहीं हो रहा। जब एकदम से कुछ पब्लिक का इश्यू आएगा, एंगर आएगा, फिर कार्रवाई करेंगे, बैन करेंगे, फिर 5-6 साल छोड़ देंगे। पर देखा जाए ना तो जो गूगल पे लिस्टिंग होती है साइट्स की, वो दो तरीके से होती है, डोमेन लेवल पे होती है, दूसरी अपनी यूआरएल लेवल पे होती है। बिल्कुल। तो ये साइट्स गूगल भी खुद भी तो समझदार है कि वो डोमेन लेवल पे ही ज्यादातर करता है, तो बट स्टिल व्हाई दिस हैपन रिपीटेटिवली? रीजन भी है बहुत बड़ा। हाँ गूगल इंडियन बेस तो नहीं है, हाँ, वो यूएस बेस है। यूएस बेस है। जैसे जर्मनी, नेदरलैंड्स हैं, वहाँ पॉर्न लीगल्स हैं। हाँ और जब भी कोई वेबसाइट रजिस्टर्ड कर रहा है, हाँ। तो उस टाइम वो क्या कंटेंट दिखाएगा, गूगल को उससे कोई अंतर नहीं पड़ रहा। ओके, गॉट इट। और इंडिया में वो लॉन्च कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उनको गूगल से मतलब नहीं। उनने लिस्टिंग ली, अपना डाटा डाला, पहले अच्छा दिखाया, बाद में चेंज कर दिया। तो हम अपने इंडिया में तो आप उसको रोक सकते हो, और इसमें सबसे बड़ा रोल पाकिस्तान का भी है। ये सब वेबसाइट पाकिस्तान बेस्ड है, और पाकिस्तान दिखाते हैं, तो आप अपने इंडिया में तो रोक दोगे, हाँ, पाकिस्तान को थोड़ा ना रोक पाओगे। सही बात है, पाकिस्तान दिखाएगा, और कहीं ना कहीं यूथ उसका तरीका ढूंढ लेता है और उसको देखता है। सही बात है। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, ओटीटी बैन जो अभी हुए हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो रिसेंटली जो ओटीटी प्लेटफॉर्म पर सॉफ्ट पॉर्न के लिए रोक लगाई गई है, इतना बड़ा ब्रेकडाउन क्यों आया है सिस्टम? ब्रेकडाउन लेट आया है, ये तो आप भी मानेंगे। लेट इसलिए आया, जो सॉफ्ट पॉर्न देख रहा है वो तो कभी कंप्लेंट करेगा नहीं, हाँ। दे आर सेटिस्फाइड हाँ। कि हमें देखना है। हाँ अब हुआ ये कि जब ये गवर्नमेंट तक बात पहुंची, पुलिस को बात पहुंची, तो उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये था, उनको ये तो पता था कि पॉर्न देखना इलीगल है। अब वापस बात घूम के आ जाती है, क्या सॉफ्ट पॉर्न उनको लीगल है या इलीगल है, पहले तो उसी में फंसे रहे। जब ये समझ में आया इसको रोकना है, तो उसके बाद कोई कंप्लेंट्स नहीं थी, और फिर डिस्क्लेमर्स भी थे, तो इसलिए इतना लेट कार्रवाई हो पाई। और कहीं ना कहीं ओटीटी एप्स ने भी एक लिमिट क्रॉस करी थी। जैसे आप मोबाइल चलाते रहेंगे, एड्स में उन लोगों के व्यूज़ आने लगे थे, तो कहीं ना कहीं जब सीनियर सिटीजन्स हैं, बच्चे हैं जो मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, उनके सामने ऐसा कंटेंट आ रहा था, तो कार्रवाई ज़रूरी तो थी, बिकॉज आई एम ए लीगल पर्सन, मैं उसके फेवर में हूँ। क्या इरोटिक कंटेंट वाले शोज को अनफेयरली टारगेट किया जा रहा है? यस, आई विल से डेफिनेटली यस। क्यों? उसका रीज़न है, जहाँ पे छोटे प्लेटफॉर्म है, जिनके बड़े नाम नहीं है, बड़ी लीगल टीम नहीं है, उनको तो टारगेट किया जा रहा है। बट वहीं पे जैसे अभी अब बात हुई थी नेटफ्लिक्स और अमेजोन, इन पे जो कंटेंट है उसको टारगेट नहीं किया जा रहा। उसका रीज़न भी है, पॉलिटिकल रीजंस भी है, पैसा भी कहीं पहुंच रहा है,
और कहीं ना कहीं बड़ी लीगल टीम है, अलग से डिस्क्लेमर लगाते हैं, बताते हैं हम देखिए सोसाइटी के लिए कर रहे हैं, तो टारगेटिंग तो सही से नहीं हो रही है। बट ये फिर इसमें एक ये बात है ना कि जैसे अमेजोन प्राइम पे भी 300 राइज ऑफ एम्पायर है, ठीक है, और नेटफ्लिक्स पे भी एक अच्छा खासा शो है, पर यहाँ पे एक शो है जिसको नेटफ्लिक्स ने एक बहुत अच्छा नाम दिया, सेक्स एजुकेशन। उसमें वो एजुकेट कर रहे हैं लोगों को, बट कहीं ना कहीं कंटेंट तो वहाँ पे भी है। नहीं, जैसे उस शो के बारे में मुझे थोड़ी जानकारी है, कंटेंट है, बस वही बात आ जाती है, हाँ। ऑप्शन है या नहीं है। देखिए उसको समझने के लिए कुछ जजमेंट्स है। एक मेरा क्लाइंट फंसा था इसी मैटर में कि वो पूरे ऐसी लेक्चर्स देता था रिप्रोडक्शन सिस्टम और उस पे फोटोज बना के देता था। उसको पुलिस ने पकड़ लिया, बट वी गॉट द डिस्चार्ज। देखिए हम किसी को उकसा नहीं रहे सेक्स के लिए, हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरे उस क्लाइंट को छोड़ दिया गया और आज वो वापस वही कंटेंट रिलीज कर रहा है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं। तो देखो आपको मैं एक दोनों में डिफरेंस बताऊं तो गंदी बात एक शो था, अल्ट बालाजी और उल्लू दोनों पे है, तो उसमें भी वो उकसाते नहीं है, वो बस एक स्टोरीज बताते हैं रूरल इंडिया की, ठीक है। यहाँ सेक्स एजुकेशन में भी स्टोरीज पहले सुनाए जाते हैं, फिर ये सब काम होता है। तो क्या मतलब फिर क्या डिफरेंस आ रहा है दोनों में? देखिए डिफ्रेंशिएट करने के लिए कोई ऐसी लाइन बीच में नहीं है। हाँ। लोगों को अगर लग रहा है कि ये उत्साहित करेगा, हो सकता है आपको लगे या मुझे नहीं लगे। हाँ। अब लेकिन पब्लिक की सोच है, ये उकसा रहे हैं हमें ऐसा करने के लिए, करेक्ट, तो फिर वो इलीगल हो जाएगा। और जहाँ प्योर एजुकेशन पर्पस है, जो उकसा नहीं रहे, चीज़ें बता रहे हैं। और देखिए किसी एक फीमेल को रिप्रेजेंट करना उस वे में, उसके लिए भी हमारे यहाँ एक्ट है, उसके तहत भी कार्रवाई होती है, रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन, तो वो वहाँ से भी कनेक्ट होता है, इसलिए कार्रवाई हो जाती है। ठीक है। नहीं, मैं आपको अब थोड़ा सा डिफाइन करूं तो एक एग्जांपल देके, बिल्कुल। सेक्स एजुकेशन में किस करना सिखाया, ठीक है, गंदी बात में किस करना बोल के नहीं सिखाएगा कि मैं किस कर रहा हूँ, बट वहां पे दिखाया जाता है कि पहले ऐसे स्टार्ट करते हैं, ये स्टार्ट करते हैं, इस तरीके से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो दोनों में मैं बता रहा हूँ कि सेक्स एजुकेशन बस थोड़ा सा वो स्टोरीज उस टाइप से फ्रेम है, बट यहाँ गंदी बात में वही हो रहा है। देखिए प्रॉब्लम है हमारे लॉ सिस्टम में, हाँ, कहीं डिफाइन नहीं है, और कहीं ना कहीं मॉडर्न सोसाइटी में अब हमें चेंजेस लाने पड़ेंगे। हाँ। तो मेरे हिसाब से, मैं माय पर्सनल व्यू, गंदी बात में भी जो दिखा रहे हैं वो भी कोई गलत नहीं है, सेक्स एजुकेशन में भी दिखा रहे हैं वो कोई गलत नहीं है, लेकिन हमारा जो लीगल सिस्टम है जब तक वो चेंज नहीं होगा हमें उसे गलत मानना ही पड़ेगा, हम कुछ नहीं कर सकते। ओके। और क्योंकि डिफाइन कौन कर रहा है, जो पब्लिक पर्सन है जो गया है वहां पे और जिसने देखा है उसने बोल दिया मुझे ऑब्सीन लग रहा है, तो पुलिस अब बाउंड, उसे काम करना पड़ेगा। दिक्कत वहां पे भी आती है, अगर पुलिस काम करे तो दिक्कत, नहीं करे तो भी दिक्कत। अब यहाँ पे एक चीज और बताता हूँ मैं कि साइबर क्राइम भी यहाँ से इनिशिएट होते हैं बहुत सारे। फॉर एग्जांपल कुछ लोगों के मैंने ऐसे सुने केसेस, उनके पास एक वीडियो कॉल आएगा, वीडियो कॉल में उनने अगर वो कंटिन्यू देखते जा रहा है और वीडियो बन गया तो फिर वहां से साइबर क्राइम की शुरुआत हो जाती है, ठीक है। और वहीं पे एक आदमी देख रहा है घर पे अकेले, तो दोनों ही तो वो पॉन देख रहा है ना कहीं। बिल्कुल बिल्कुल। फिर मैं बता देता हूँ इसमें भी आपको, एक भोपाल का किस्सा बताता हूँ मैं आपको। मैं अपने क्लाइंट्स की प्राइवेसी का ध्यान रखूंगा, किसी का नाम नहीं लूंगा, ठीक है, ना लीजिए। भोपाल के बहुत बड़े बिजनेसमैन है, उनके पास एक लड़की का कॉल आता है और वो अपने आप को न्यूड दिखाती है और उससे सेक्सुअल फेवर की बात करती है। फिर जब उनकी बातें आगे बढ़ती हैं तो कहती है आप मुझे अपने न्यूड्स फोटो भेजें। तो उस बिल्डर ने, वो बहुत बड़ा बिल्डर है, उसने अपनी फ़ोटोज़ भेज दी। फिर उसके 3 दिन बाद उसके वीडियोस दिखा के उसको ब्लैकमेल करने लगे, और इट इज़ नॉट अबाउट थाउजेंड्स, 7 लाख रुपीज़ उनसे ले लिए गए। बट वही है शर्म, मैं कैसे शिकायत करूं, मैं क्या करूं। और जब फिर मजबूरी में जब 7 लाख हो गए, उनने शिकायत करी और जब पकड़ा तो वो लड़की थी नहीं, वो एक लड़का था जो ये सब काम कर रहा था। और उसके साथ एक इन्वॉल्व थी लड़की, जिसका आज तक पुलिस ट्रेस भी नहीं कर पाई, जो अपने वीडियोस भेजती थी। तो प्रॉब्लम यहाँ है, फ्रॉड्स हैं। तो फ्रॉड्स हैं यहाँ पे, ये तो करेक्ट है, पर अगर कोई इंसान जाता है कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुआ है, मेरा वीडियो बन गया है, मुझे ब्लैकमेलिंग के कॉल्स आ रहे हैं, तो हाउ पुलिस एक्ट या रिएक्ट? सच्चाई सुनना चाहोगे? हाँ, सच्ची बताइए, सच्ची सुनने बैठा है। ठीक है, मैं पुलिस के अगेंस्ट नहीं हूँ, क्योंकि मैं उसका सिस्टम हूँ। हाँ, लीगल सिस्टम की बुराई करना मतलब हमारे सिस्टम और मेरी खुद की बुराई भी करना। करेक्ट। बट एक्चुअल प्रॉब्लम है, बट इंस्टाग्राम की रील तो ये कहती है कि लॉयर्स पुलिस वालों से बदतमीजी से बात करते हैं। मजबूरी है हमारी मजबूरी है। मैं उसी पे आ रहा हूँ। पुलिस
विभाग सुनने को तैयार नहीं है। मेरे हाँ। पास एक लड़की आई, हाँ, उसको ब्लैकमेल कर रहा है एक लड़का आए दिन, हाँ, क्योंकि उसका एक न्यूड वीडियो उसके पास पहुंच गया, हाँ, क्योंकि उसने जब वीडियो कॉल किया गलती से वॉशरूम में थी हाँ, और उसने वीडियो ऑन कर लिया गलती से, हाँ, टोटली हर मिस्टेक। वो रोई मेरे पास आके, मैंने पुलिस कंप्लेंट उसका ड्राफ्ट करी, वो थाने गई, बोलते हैं क्यों, कर क्या रही थी तुम, और बदतमीजी करी। तो वो लड़की थाने जाए कैसे पुलिस? तो क्या कर लिया, वीडियो देख लिया तो तुम्हारी गलती है ना। ऐसी ऐसी जब पुलिस बात करेगी, क्यों देखते हो, फोन तुमने क्यों देखी, तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी, ऐसे नरेशंस होते हैं। तो पुलिस गलत तो है। और ये सिंपलर एक सेक्स के केस की बात नहीं कर रहा हूँ, 420 का केस है, कोई सा भी केस हो, फोर्जरी, आप जाइए पुलिस स्टेशन, आप, इवन मैं एडवोकेट हूँ तो मेरा आवेदन नहीं लेते। तो हम लोगों को बदतमीजी करनी पड़ती, गुस्सा आता है, क्योंकि हम लोग इंसाफ दिलाने बैठे हैं। अब जब पुलिस सबसे बड़ा सिस्टम है, वो कार्रवाई नहीं करेगी तो एक एडवोकेट क्या करेगा? और जो व्यतीत व्यक्ति है उसकी सुनवाई नहीं होती। आए दिन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट पुलिस के खिलाफ ऑर्डर्स कर रहे हैं, बट कोई कार्रवाई नहीं होती। कहीं ना कहीं रिश्वत बहुत बड़ा रोल है, और मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि काम कैसे हो रहे हैं पुलिस विभाग में। और आपके बेंगलोर में भी आपको पता है हालत, ट्रैफिक की हालत, और अर्चित आप खुद जानते हो यहाँ का ट्रैफिक सिस्टम कैसे चल रहा है। फेस किया नहीं किया? अरे मत, नहीं बोल सकता मैं। अच्छा, मैं भोपाल में नहीं हूँ इसलिए। आई एम अ लॉयर, मुझे राइट है, बोलूंगा, आप जो बोल गलत है सकते हो। तो मैं मुद्दे उठाऊंगा। हाँ, आप बोल सकते हो, मैं नहीं बोल सकता। अभी बेंगलोर में मेरी कजन्स रहती हैं, वो बताती हैं, हाँ, उन्हें रोक लिया जाता है, हाँ, और चालान के नाम पे पैसे ले लेंगे और चालान भी नहीं कटेगा, और कोई डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट भी हो हाँ। तो आधे आधे घंटे खड़े रखेंगे कि आप पैसे दो और निकलो। तो सेक्स एजुकेशन को ही जब इस तरीके से समझा जा रहा है टैबू की तरह, तो फिर एक पॉर्न देखने वाला यूथ पे क्या असर पड़ रहा है इन चीजों का? देखिए, जो यूथ है हमारा, वो क्यूरियस यूथ है। ये आज 2000 और पुराना यूथ नहीं बचा, हमारी जनरेशन का। तो हमें जो बोल दिया नहीं पता तो नहीं पता, चुप हो जाओ, इसके बारे में बात मत करो, उसको जानना है। लेकिन वो एजुकेशन सिस्टम को पॉर्न से रिलेट कर रहा है, वो एजुकेट नहीं हो पा रहा तो पॉर्न से एजुकेट होने की कोशिश कर रहा है, बट उससे मिस इन्फॉर्मेशन हो रही है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल दूंगा, आपने एक मूवी देखी होगी ओ माई गॉड 2। उस बच्चे के साथ क्या होता है, उसको मिस इन्फॉर्मेशन मिलती है, इसलिए वो गलत राह पे चले जाता है, गलत चीज़ें करता है। हाँ। अगर प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम होगा तो यूथ को पॉर्न की आवश्यकता क्या है, बताइए ना। पॉर्न क्यों देख रहा है, आप उसको स्कूल में बढ़ा नहीं रहे हो। और एक सही चीज़ है, मतलब पेरेंट्स के लिए, मैं ऑफेंड उनको फील नहीं कराना चाहूँगा, एक बच्चा अपनी मदर के पास या फादर के पास जाता है, इस संबंध में क्वेश्चन पूछता है, तो क्या बोलते हैं, गंदी बात कर रहे हो तुम, जाओ यहाँ से। आंटी बोलेगी उनका बच्चा गंदी बात करता है, टीचर्स के पास जाओगे, मुझसे ऐसे क्वेश्चन मत पूछना। तो बच्चा करे क्या, अपनी एजुकेशन के लिए वो पॉर्न देख रहा है। ऐसा नहीं है कि उसको बहुत मजा आ रहा है इसलिए दिन भर देखता है। तो कहीं ना कहीं हमारा यूथ गलत नहीं है, कमजोरी हमारे सिस्टम में, हमारे एजुकेशन सिस्टम में, हमारी पेरेंटिंग में है। ये सुधारोगे तो पॉर्न की जरूरत नहीं पड़ेगी। गॉट इट। बट कुछ लोग मास्टरबेशन के लिए भी करते हैं, अपनी शरीर की इच्छाएं पूरी करने के लिए, बॉयज हो या गर्ल्स हो। तो देखिए, वहाँ पे अगर पॉर्न देख रहे हैं तो उसमें गलत क्यों है? हमारी सोसाइटी वापस टैबू बना के रखा है, हाँ। और कल्चर से जोड़ रहे हैं। इट इज़ अ ह्यूमन नीड। आप साइकोलॉजिस्ट से बात करें, मैस्टरबेशन को गलत तो नहीं बोला गया है। और जब हमारे एशियन टेक्स्ट की बात करोगे, कामा सूत्र और ऐसी बुक्स हैं, तो फिर आज जब मॉडर्न उसमें पॉर्न में दिखा रहे हैं, और अगर वो पॉर्न लीगल है, जो दो व्यक्ति बना रहे हैं उनकी कंसेंट है, तो गलत नहीं है। जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल दूंगा, जर्मनी या नेदरलैंड, वहाँ पे आपको पता है पॉर्न लीगल है, और वहाँ पे रेप के रेशो और सेक्स वाले जो एडल्ट क्राइम होते हैं उसके रेशो बहुत कम है। क्योंकि कहीं ना कहीं आपके मेंटल सेटिस्फेक्शन मिल रहा है अगर पॉर्न देखने से, तो क्राइम रेट कम हो रहा है। और इंडिया में रिसेंट आपने देखा होगा, छोटी छोटी बच्चियों के साथ, लड़कियों के साथ गलत चीज़ें हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं लड़कों का जो काम कर रहे हैं उनको कहीं जो डिफेंड तो कोई कर ही नहीं सकता, बिल्कुल गलत है। लेकिन अगर उनको भी प्रॉपर एजुकेशन मिलेगी तो शायद फ्यूचर में ऐसे क्राइम रुकेंगे। ओके। तो इंस्टाग्राम अपन देखते हैं, इंस्टाग्राम हर इंसान देखता है। बिल्कुल। इंस्टाग्राम पे हर इंसान रील भी हूँ। देखता है, रीलें देखता है, रील चलाता है, अपना 2 से 3 घंटे कोई मिनिमम उस पर टाइम स्पेंड कर ही रहा है रीलें देख के। तो उधर पे डिजिटल हीरा मंडी नाम का एक टर्म कॉइंड हुआ है। डिजिटल हीरा मंडी क्या है? देखिए, आपको दिल्ली का रेड लाइट एरिया पता है? हाँ, पता है। आज तक पुलिस कोई कार्रवाई कर पा रही है? सबको पता है, कुछ नहीं होता, हाँ। चल रहा है। अब यूथ जब घर पे बैठा हुआ है और उसको नीड है, देखिए सिंपल है, डिमांड एंड सप्लाई का खेल है। सही बात है। उसको कहीं ना कहीं उस फील्ड में चीज चाहिए,
तो डिजिटल हीरा मंडी जो आपने शब्द बताया वो बिल्कुल ओपनली है, पुलिस को भी पता है। लेकिन जब ओपनली दिल्ली में और आपको पता होगा विदिशा साइड और भोपाल के आसपास के एरिया में भी ऐसी जगहें हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती, तो डिजिटल हीरा मंडी तो भूल ही जाइए कुछ कार्रवाई होगी। और ओपन है, सबको ओपन है। आपको किस टाइप से सर्विसेज वहाँ दी जा रही हैं? अब देखिए, इसके बारे में मैं पर्सनल ओपिनियन नहीं दूंगा। हाँ, आप सबको पता है सर्विसेज क्या क्या हैं, कैसी हैं, और इट इज़ ओपन टू ऑल। बट लीगल, आप ये ध्यान रखिए, अगर आप वो ऐसी सर्विस ले रहे हैं और आप फंस जाते हैं तो आपके खिलाफ एक्शन तो होगा। हो नहीं रहा है, दैट इज़ ओके। बट इसमें एक केस बताऊंगा, भोपाल का ही है, मैं अभी देख रहा हूँ। उसमें गए थे वो, उनको इंस्टाग्राम पे सब कुछ मिला, पैसा दिया, जब वहाँ पहुँचे वहाँ कुछ भी नहीं था। और वो एक डॉक्टर हैं भोपाल के माने हुए, और उनने 8,000 रुपये दिए, और उसके बाद उनकी चैट्स को लीक करने का उन्हें ब्लैकमेल हुआ। बट हाँ, वो समझदार डॉक्टर थे, 8,000 देने के बाद वो डरे नहीं, उनने कंप्लेंट करी। बट कोई पकड़ में नहीं आया, क्योंकि सिम्स किसी और के नाम से लेते हैं, और लड़कियां आजकल एआई से भी लड़कियां बन रही हैं, कुछ पता ही नहीं असली क्या है नकली क्या है। तो जागरूक होना जरूरी है। एक यहाँ पे कॉन्सेंट आता है, डिजिटल कंसेंट बोल सकते हैं उसे, प्राइवेसी और ऑनलाइन फ्रॉड का। इस पे आपका क्या टेक है? देखिए, प्रॉब्लम ये है कि सबसे बड़ी चीज़ लोगों को पता ही नहीं है कि डिजिटल कंटेंट में क्या लीगल है क्या इलीगल है। जैसे फॉरवर्डिंग मैसेज भी इलीगल हो सकते हैं। और जहाँ पे आप बता रहे हैं डिजिटल हीरा मंडी, इस टाइप के आपके वीडियो कॉल्स आते हैं और फिर आपको सेक्सुअल फेवर्स के लिए पैसे मांगते हैं, और लोग बाग पैसे दे देते हैं। बट 99% टोटली फ्रॉड। फिर उनकी वेबसाइट बंद हो जाएगी, उनका इंस्टाग्राम पेज चले जाएगा। आपने एक बार पैसे दिए, या तो आपका पैसा डूबा या ब्लैकमेल हुए। तो चाहे ये वाली फील्ड हो, चाहे 420 हो, सब आजकल ऑनलाइन फ्रॉड हो रहा है, और बचने का कोई आसान तरीका नहीं है। लॉ में पनिशमेंट है, बट जब तक कोई पकड़ में ही नहीं आएगा, सिस्टम चेंज नहीं होगा, प्रोसेस चेंज नहीं होगा, तो दिक्कत तो आएगी। तो क्या ऑब्ससेनिटी, मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ? बिल्कुल, ऑब्ससेनिटी। क्या ऑब्ससेनिटी बस यहीं तक सीमित है, या फिर लाइक अपने आइटम सॉन्ग्स हैं बॉलीवुड के, वल्गर सीन्स हैं, तो इन सब, और पॉलिटिकल डिबेट्स में भी आजकल इसका वर्णन हो ही जाता है कहीं भी कभार? देखिए, कहीं पे भी ये नहीं है, और मैं खुल के बोलूँगा कि सीमित तो नहीं है। कॉमेडी शोज आजकल आप देख रहे हैं, स्टैंड अप कॉमेडी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वहीं आ रहा था। हाँ, मुनव्वर फारूकी का आपने नाम सुना होगा। हाँ। क्या केस हुआ आपको पता है? नहीं, वो केस नहीं पता। अच्छा, मुनव्वर फारूकी ने भी कुछ ऐसी चीज़ें बोली थी हाँ, जो ऑब्ससेनिटी से रिलेटेड थी, तो कार्रवाई हुई। हाँ, और आप देखेंगे न्यूज़ एंकर्स कई बार अपनी लिमिट क्रॉस कर देते हैं, और ये सब जगह डिबेट्स, पॉलिटिकल डिबेट्स में भी आ जाता है। तो ऑब्ससेनिटी तो है, और कई बार वुमेन्स को लेके बहुत कुछ बोल दिया जाता है। जैसे भोपाल के ही एक बहुत रिलीजियस पर्सन है, उनने अभी कुछ बोल दिया था, तो उस पर विवाद हुआ। नाम बताओ। नहीं, सॉरी, मैं किसी को ब्लेम करने, डिफेम करने नहीं आया हूँ। पब्लिक समझदार है। अरे आप तो लॉयर हो, आप तो बोल सकते नहीं, हो। देखिए, अभी वो केस अंडर ट्रायल है, और उन पे एफआईआर लॉन्च नहीं हुई है, सिर्फ शिकायतें हुई हैं। हाँ, एक बार एफआईआर लॉन्च हो जाए, देन आई विल से ओपनली हाँ, उस पर इन्वेस्टिगेशन चल रहा उसकी रील बना के दे देना आपको मैं। है। बिल्कुल। तो आप मुझे ये बताइए, एक इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर है अन्वेशी जैन, यस, आई नो। हाँ, तो उस पे आपका क्या ठीक है? देखिए, पर्सनल टेक बताऊंगा ना, मैं लीगल बारे में बता रहा हूँ ना सोसाइटी का। मैं क्योंकि एक वकील हूँ और मैं कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत मानता हूँ। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करूँगा, वो उसकी लाइफ है, लेट हर चूज वो क्या दिखा रही है, वो क्या कंटेंट देना चाह रही है, वो एक्सप्रेशन उसके हैं, तो आप उसको रोक नहीं सकते, और वो गलत भी नहीं है। इस पे एक एग्जांपल और दूंगा, आपने अन्वेशी जैन बताया, पूनम पांडे, उसका कंटेंट भी थोड़ा एडल्ट है, बट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं, उसकी लाइफ, और कोई आपको मजबूर थोड़ा ना कर रहा है जाके आप उसको देखो, नहीं देखना मत देखिए, वो तो आपके घर नहीं आ रही कि ये देखो, वो अपना कंटेंट बता रही है, और जिसको ज़रूरत है, जो समझना चाह रहे, जो उसको फॉलो कर रहे हैं। देखिए, अगर वो कंटेंट गलत होता सोसाइटी के हिसाब से, तो आज उसके मिलियन फॉलोअर्स नहीं होते। ये समझिए अर्चित। तो एक मूवी आई थी पठान, शाहरुख खान उसमें कास्टिंग थे, मेन कास्ट वही थे, और दीपिका पादुकोण, तो हाँ। उस पर बहुत विवाद किया हुआ था। तो क्या वो न्यूडिटी थी या ऑब्ससेनिटी थी, क्या था वो? मैं बताऊंगा। ऑब्ससेनिटी प्लस न्यूडिटी प्लस हिंदू कल्चर को रिप्रेजेंट करने वाला आपने भगवा कलर पहन के न्यूडिटी दिखाने की कोशिश करी है। और देखिए, वो एडल्ट मूवी तो नहीं थी,
आप एक बच्चों को भी दिखा रहे हो और हमारे हिंदू धर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हो आप भगवा पहन के, तो पूरा गलत है। तो उस चक्कर में हम लोगों ने भी यहाँ पे शिकायत करी थी, ऑल ओवर इंडिया में शिकायत हुई कि कहीं ना कहीं न्यूडिटी तो थी, आपने भी देखा है वो सॉन्ग, बच्चे भी देख रहे हैं और आप भगवा कलर पहना रहे हो। तो फिर उनको अपनी गलती माननी पड़ी, फिर उसका शायद कलर चेंज करके गोल्डन हुआ था। मुझे ये तो नहीं पता कलर कौन सा होता, बट चेंज करना पड़ा था और हिंदू कलर उनको हटाना पड़ा था। और ऐसे एक्ट्स होंगे तो एज एडवोकेट मैं हमेशा उसके अगेंस्ट में हूँ। आप कल्चर को रिप्रेजेंट नहीं करें न्यूडिटी से। मैं चाइल्ड पोर्नोग्राफी पे बात करना चाहूँगा। बिल्कुल। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी न्यू गाइडलाइंस या न्यू रूलिंग निकाली है चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल के ऊपर। बिल्कुल। तो वो क्या है रूलिंग? मैं आपको बता देता हूँ। हाँ। पी हरीश का एक जजमेंट है, मद्रास हाई कोर्ट में पी हरीश गए, उनने एक चाइल्ड पोर्नोग्राफी वीडियो डाउनलोड किया। तो मद्रास हाई कोर्ट ने बोला कि ठीक है, आपने डाउनलोड किया, कोई क्राइम नहीं बनता, उसको एक्यूटल दे दिया, डिस्चार्ज किया। पर उसमें पुलिस कभी भी अपील में नहीं गई, एक एनजीओ गई चाइल्ड की, और सुप्रीम कोर्ट ने उसमें रूल किया कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी वर्ड ही गलत है। देखिए, क्योंकि वो पोर्नोग्राफी नहीं है, वो एक्सप्लॉयटेशन है चाइल्ड का, ये अपन को समझना पड़ेगा। हंसी मजाक अपनी जगह, बट जहाँ बच्चों की बात आएगी तो हमें समझना पड़ेगा इस देश में नहीं पूरे विश्व में गलत हो रहा है जहाँ चाइल्ड पोर्नोग्राफी की बात होती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला आपसे लीगल जजमेंट्स जो होंगे, जहाँ पे भी लीगल टर्म्स होंगे, चाइल्ड पोर्नोग्राफी कहीं वर्ड यूज़ नहीं होगा, चाइल्ड सेक्सुअली अब्यूज मटेरियल वर्ड यूज़ होगा। और उसमें एक चीज़ बहुत क्लियर करी, पॉक्सको एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, उसका सेक्शन 15 क्या कहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके व्यूअर्स के लिए भी जानना। अगर चाइल्ड रिलेटेड पॉर्न आपके पास आ जा रहा है तो उसको डाउनलोड करना तो ऑफेंस है ही है, अगर आप उसको स्टोर करके रख लेते हैं तो ऑफेंस है। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी, अगर आपके पास ऐसा कोई वीडियो आ जा रहा है चाइल्ड पॉर्न या चाइल्ड अब्यूसिव मटेरियल से रिलेटेड, तो आपको उसको पुलिस को रिपोर्ट भी करना है। नॉन रिपोर्टिंग इज ऑल्सो एन ऑफेंस। तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियर किया है, एंड आई हैट्स ऑफ टू सुप्रीम कोर्ट। इट इज़ द नीड ऑफ एन आवर, ऐसे जजमेंट्स पारित किए जाएं कि हमारे देश का बच्चा और विश्व के बच्चे बचे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है और बहुत बुरी तरीके से हो रहा है। तो पुलिस कैसे ट्रैक कर रही है व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इन सब पे ये सब सर्कुलेट ना हो? अर्चित, प्रॉब्लम पता है क्या है, जैसे व्हाट्सअप है, इनक्रिप्टेड चैट्स हैं, कौन किसको क्या भेज रहा है चाह के भी पुलिस ट्रैक नहीं कर पाती। बट इसके लिए फॉरेंसिक टूल्स आ चुके हैं बहुत सारे, मेटा डेटा है। और रिसेंटली केरला में बहुत बड़ा हंट किया था जिसमें इंटरपोल ने हमारी मदद करी थी, तो जाके चाइल्ड पोर्नोग्राफिक जो मटेरियल स्विच हो रहा है, एक दूसरे को ट्रांसक्रिप्ट हो रही है, तो उसको पकड़ा गया। और फ्यूचर में भी ये चीज़ें होती रहेंगी। बट कहीं ना कहीं जो कंपनीज़ हैं, व्हाट्सअप, फेसबुक और आपके इंस्टाग्राम, इन सबको आगे आना पड़ेगा, उनको भी ट्रैक करके इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट को देनी पड़ेगी, तो ये सब चीज़ें रुक पाएंगी। और पब्लिक को भी इन्फॉर्म करना पड़ेगा कहीं ना कहीं कि देखिए ये मटेरियल उसमें आया है। और अभी रिसेंटली एमपी की पुलिस ने एक होनारी काम किया है कि जो ग्रुप्स हैं ऐसे जिसमें चाइल्ड पॉर्न्स आती हैं, उसमें चुपचाप से अलग नाम से पुलिस वाले मेंबर्स बन रहे हैं, उनको ट्रैक कर रहे हैं और पकड़ रहे हैं और कार्रवाई हो रही है। देखिए, पुलिस गलत है तो मैं गलत भी बोल रहा हूँ, और वो जहाँ अच्छी है, सराहनीय काम कर रही है, तो उनकी तारीफ भी करूँगा। तो क्या चाइल्ड पॉर्न शब्द बोलना भी गलत है क्या? बिल्कुल हाँ। क्यों? क्योंकि वो कोई इंटरटेनमेंट का जरिया नहीं है चाइल्ड पोर्न, इट इज़ एक्सप्लॉयटेशन। जहाँ पे भी आप पोर्नोग्राफी और ये बात करते हो, आप इंटरटेनमेंट से जोड़ रहे हो, चाइल्ड के साथ जो अब्यूज़ हो रहा है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस हैं वो बहुत सख्त है, और इसलिए जो अभी पी हरीश वाला जजमेंट आया उसमें उस वर्ड को ही हटा दिया गया है। और कहीं ना कहीं आज हम भी जो वर्ड यूज़ कर रहे हैं हमें यूज़ नहीं करना चाहिए। अब हमें फ्यूचर में भी चाइल्ड अब्यूसिव सेक्सुअल मटेरियल के बारे में ही बात करनी पड़ेगी। तो हम OTT आने के बाद हमारी सोसाइटी में गंदगी फैली है या OTT के पहले भी ऐसी गंदगी थी? देखिए, मैं पहले तो उसको गंदगी शब्द नहीं बोलूँगा, फिर एडल्ट कंटेंट और ऑब्सीन मटेरियल जो आप कह रहे हो, जो आजकल विवाद है सॉफ्ट पॉर्न लेके, हाँ, आप पुरानी मूवीज देखिए, पहले भी था, सब कुछ दिखाते थे। हाँ, और उसके बाद कास्टिंग काउच की प्रॉब्लम पहले भी थी। और ये जहाँ पे आप बात कर रहे हैं पोर्नोग्राफी की, और पोर्नोग्राफी डजंट इंक्लूड ओनली वीडियोस, फोटोज, मूवी में जो दिखा रहे हैं, टेक्स्ट था पहले भी, बात दबी थी। OTT आने के बाद आज ओपन हुई, बट ये चीज़ रहेगी फ्यूचर में भी। कितनी ओपन रहेगी, कितनी छुपी रहेगी, ये अपन को नहीं पता, या पब्लिक देखेगी फ्यूचर में भी। आज भी देख रही है, वो छुप के देख रही है, लेकिन OTT आने के बाद ओपन हुआ है। फ्यूचर में भी ये चीज़ रहेगी। आप ये सोचें कि फ्यूचर में चीज़ खत्म हो जाएगी, इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल।
वैसे तो पहले बुक्स में आती थी, किताबें आती थी, मैगजीन आती बिल्कुल। थी। जैसे 3 इडियट्स में अपन ने देखा, एक वो छिछोरे मूवी में देखा कि बुक्स के अंदर, मैगजीन्स के अंदर दिखाया मैंने जाता अपने स्कूल में देखा है, मेरे फ्रेंड्स लेके हाँ, आते थे। हाँ, और मैंने ऐसी लाइब्रेरीज देखी है, ओपनली बिकती हैं। हाँ, मैं केसेस लड़ रहा हूँ। हाँ, एक लड़का मेरा जेल गया था, उसकी बेल मैंने जरूर कराई है, बट उसकी गलती ये थी, वो जो सीडियाँ बेच रहा था वो पॉर्न वीडियोस थे, उसको लॉ ही नहीं पता, क्योंकि हमारे इंडिया में जागरूकता नहीं है। उसको लगा कि बेचना लीगल है और वो बेचता था, तो अरेस्ट हुआ। वो भी बात सही है आपकी। ये तो एक आजकल बाबा लोग भी अच्छी टिप्पणियां कर रहे हैं वैसे तो देखा जाए, तो आपका इस पे क्या टेक है? देखिए, मतलब मैं बहुत ओपनली बोलूंगा। हाँ, रिसेंटली मैंने अनिरुद्ध आचार्य जी का देखा। मेरे लिए तो उनको आचार्य बोलना भी गलत है, हाँ, अभद्र टिप्पणी उनके भाषा में बोला जाए। क्यों? मतलब आप सोचिए महिलाओं के बारे में क्या बोल रहे हैं, वो सब एकदम रील है। आप महिलाओं की एज को लेके, उनके कैरेक्टर को लेके सवाल उठा रहे हैं। हु आर यू, आप होते कौन है? एक महिला के कैरेक्टर, और वो आप जनरलाइज कर रहे हो, एक किसी पर्सनल को बोलते कि ये लड़की ऐसी, समझ में आता है। आपने सोसाइटी की हर लड़कियों के बारे में एक सोच बना ली और आपको लोग फॉलो कर रहे हैं, आपकी सोसाइटी के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है। ऐसे बाबाओं को तो मेरे हिसाब से अनफॉलो करना चाहिए और हार्श पनिशमेंट देनी चाहिए। मैं बहुत अगेंस्ट में हूँ। पर देखा जाए तो वो कहीं ना कहीं कुछ बात उसका सत्य भी तो है, कुछ पार्ट। देखिए, मुझे नहीं लगता। सत्य बिल्कुल नहीं, नहीं आप लगता। जनरलाइज उन्होंने करा है तो उन्होंने कुछ ना कुछ सोच समझ के किया है। उन्होंने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स आज के टाइम पे बढ़ गए हैं, ठीक है। गुरुग्राम उसके लिए अपना नंबर 1 पे पहुंच गया है, ठीक है। बैंगलोर में भी, सब सिटीज में, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गांव में नहीं हो रहा है, तो उसका कहीं ना कहीं कारण है। डाइवोर्स केसेस बढ़ रहे हैं, हाँ, चीटिंग बढ़ गई है। चाहे मैं अब चीटिंग को जनरलाइज नहीं करूंगा किसी पे भी, किसी भी जेंडर पे, मेरा बट बढ़ कहना गई है। यही है कि उनने जो जनरलाइज किया, दैट इज रॉन्ग। अच्छा, आप ये बोल सकते हैं कि सोसाइटी में ऐसी चीज हो रही है, बट आपने हमारे इंडिया की हर लड़की को लेके जो बात कही है, उसके मैं अगेंस्ट हूँ। नहीं, उन्होंने शादी करने के लिए कहा है ना, शादी उन्हें- पहले हो जाना चाहिए। उन्होंने ये तो नहीं कहा बट उनने एक और शब्द बोला, मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि मुझे पीआर नहीं चाहिए, मुझे फेमस नहीं होना, मुझे सच्चाई बतानी है। उनने उस लाइन के आगे जो बोला था कैरेक्टर को लेके, वो बहुत गलत बात है। ओके, और आप कैसे बोल सकते हैं? और कहीं ना कहीं जी, आप सोसाइटी में हैं, आप सुधार के लिए बैठे हैं या बुराई करने के लिए, अपने आप को फेमस करने के लिए बैठे हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। आप आचार्य बन रहे हैं तो आपको फेमस होना है या सोसाइटी को मैसेज देना है? ओके, जैसे मैं फॉलो करता हूँ, आपने सुना होगा प्रेमानंद जी महाराज को, राधे राधे बोलते हैं। उनको फेमस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनके पास, आप सीएम हो, आप कितने बड़े वकील हो, उनके पास लाइन लगती है और वो ऐसे टॉपिक पे कभी कुछ नहीं बोलते। वो सोसाइटी को अच्छा संदेश देते हैं। तो मेरा मानना, अनिरुद्ध आचार्य जी ने गलत किया है और मेरा स्टैंड पे मैं खड़ा हूँ। मैं आपकी बात नहीं मान सकता कि उनने एक ठीक काम किया या जनरल चीज़ बोली, वो गलत है। नहीं मतलब आप कह रहे हो कि उन्होंने फीमेल्स के बारे में बोला, बट मेरा कहने का मतलब ये है, बस उन्होंने शादी करने की एज को डिफाइन करा। नहीं नहीं, वो आप पूरा वीडियो देखेंगे तो उसने बहुत गलत चीज़ बोली है। शादी करने की एज उनका पर्सनल व्यू हो सकता है, हाँ, बट हमारे इंडिया में जो एक्ट है हमें उसी हिसाब से चलना पड़ेगा। लड़कियों की शादी की एज 21 है, हाँ, लेकिन इस पर डिबेट होती है। हाँ, पर्सनल व्यू मेरा भी है कि जब आप वोटिंग का एज 18 दे रहे हो, तो लड़कों की एज आप 21 क्यों कर रहे हो, लड़की की 18 क्यों कर रहे हो? सही ये बात। प्रॉब्लम है। ये तो अन्याय है लड़कियों के साथ। नहीं नहीं, लड़कियों की तो 18 है, लड़कों के साथ पक्षपात हुआ, उनको 21 कर रहे हैं तो आप। उनकी भी 18 पे करवा दी। देखिए, आज की डेट में जितना लड़के मैच्योर हो चुके हैं, या तो अब लड़की की भी एज बढ़ाई है। अब वोटिंग के राइट जब दे रहे हो 18 में, तो कहीं ना कहीं आपको पता है वो समझदार है, तो शादी के लिए समझदार नहीं है और देश की सरकार चुनने के लिए समझदार है। ये कैसा पक्षपात है? सॉफ्ट पॉर्न का हब कहाँ है इंडिया में? देखिए, सॉफ्ट पॉर्न आज की डेट में इंडिया में हर जगह है, ऐसा नहीं है, बट मेरिट रिकॉर्ड, जहाँ रिकॉर्ड हो रहे हैं कैमरे से। मेरिट मेरिट मेरठ, दिल्ली के पास ओपन, मेरठ। बिल्कुल बिल्कुल। आई थिंक यूपी के अंदर आता है। मेरिट में बहुत ज़्यादा हो रहा है और ओपन है, बट कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। बात वहीं आ जाती है, कहीं ना कहीं पॉलिटिकल सेंसरशिप, और जहाँ पे पैसा पहुँच रहा है पुलिस काम नहीं करना चाह रही है। या तो देखिए, मेरा मानना है, या तो करो तो पूरे सबको बंद करो, नहीं कर रहे हो तो किसी को बंद मत करो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जहाँ पे पैसा पहुँच रहा है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, तो वहाँ पे आप कार्रवाई नहीं करोगे, और जो छोटे ऐप्स हैं या छोटे वीडियोस बनाने वाले, उन पे कार्रवाई करो। ये गलत है। जी। लीगल सिस्टम का फेलियर बोलूँगा मैं। जी, तो अर्पित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप बैंगलोर आए इस पॉडकास्ट के लिए। तो इस पॉडकास्ट में हमने बहुत कुछ जाना है, जैसे पॉर्न इंडस्ट्री, सॉफ्ट पॉर्न इंडस्ट्री, लड़कियों के खिलाफ
टिप्पणी दी जा रही है, दी जा रही है, अभद्र बिल्कुल, बिल्कुल। टिप्पणियां दी जा रही हैं, उसके बारे में बात करी हमने। हब क्या है और लीगल सिस्टम पनिशमेंट के बारे में आपने जो अवेयरनेस दी है वो वाकई में एक इनक्रेडिबल है। थैंक यू सो मच फॉर दिस। ऑलवेज वेलकम अर्चित। फ्यूचर के लिए आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस। मुझे पता है आप इंडिया के सबसे बड़े पॉडकास्टर बनने वाले हो जल्द से जल्द। धन्यवाद सर। आप ऑल वेल विशेस टू यू। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। थैंक वेलकम। यू।